अस्सलाम वालेकुम। अदालत का फैसला कोई भी है, स्टॉक किसी भी रुक जा रहे हो, कोर्ट के ऑर्डर किसी भी तरह के आ रहे हो, आप लोगों को फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे करना है कि जो स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देखना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर रखे हैं कि इन दी एंड आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अभी किस तरह से WTL, कॉसम, गनी ग्रुप के स्टॉक्स इनका हाल हो चुका है। तो हमेशा मैं आप लोगों को अपने इस चैनल को लाइक पे क्लिक करने का और सब्सक्राइब करने का न्यू ऑडियंस को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक ना सारे फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बेकार शेयर्स की बाय कॉल दी फिर खुद भी आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स को तो लोअर लॉग पे लोअर लॉग लग रहे हैं। मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक ना अपवर्ड ट्रेंड में जाते स्टॉक की बाय कॉल दी है। तो आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में ये आए हुए थे कि हमने तो पाकिस्तान रिफाइनरी को बाय कर रखा है, हमने तो पावर कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है। तो मैं आप सबको ना एक बात यही कह दे रहा हूँ कि ये वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लिएगा। मुश्किल से ये वीडियो ना मैंने 12 से लेके 13 मिनट की बनाई है, लेकिन इस अपलोड वीडियो से आप लोगों को अच्छा खासा फायदा हासिल होगा क्योंकि मैं आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये सारे फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ा बहुत गिर रहे हैं और ज़्यादातर के तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी दिए हुए हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, POL इसका कोड है। देखिए ये स्टॉक ना डिविडेंड देने के बाद ड्रिल हो रहा है और 555 रुपये के रेटों पे तो आके अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आप लोगों के इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हुए हैं ना, फिर लॉन्ग टर्म टारगेट्स को देखते हुए तो ये स्टॉक ना 800 साढ़े 800 रुपये के रेटों को भी ना ब्रेक करके 23 से इससे ऊपर निकल जाएगा। तो लाजमी अगर किसी को इसको बाय करना है तो ये सपोर्ट लेवल ना पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का मजबूत है। यानी कि बिल्कुल मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि 515 520 रुपये तक के रेटों पे अगर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स आता है तो लाजमी 500 रुपये के रेटों पर तो बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के हवाले से बेस्ट है। और जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि 750 रुपये से लेके टारगेट्स इसके निकलते हैं 800 रुपये तक के, तो बिल्कुल आप लोगों को अगर पाकिस्तान रिफाइनरी सेल करना हो तो लाजमी सेल कर दें। रेट टू रेट भी सेल हो रहा हो तो सेल करके आप लोग पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स को लाजमी बाय कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनी, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इसके डिविडेंड्स कितने शानदार जा रहे हैं, इसकी हिस्ट्री भी आप लोग खुद वॉच कर रहे हैं। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मार सकते हैं। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के सवाल डेली बेसिस पे ना अपलोड की आने वाली वीडियोस पे आ रहे हैं मारी के हवाले से कि हमें मारी की ना न्यू बाइंग करनी है तो हम क्या करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव बातें फैला रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स आए हुए और इस कंपनी की ना ट्रेडिंग खत्म होने जा रही है और इसके बाद तो ये स्टॉक ना 200 रुपये के रेटों को भी ब्रेक कर देगा और बोनस शेयर्स भी नहीं देगा, यानी कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसमें सच्चाई कोई भी नहीं है। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मैंने अपनी वर्किंग कर रखी है और जो लोअर रेट्स मैं आप लोगों को मारी के दिखा रहा हूँ तो वो इसके यही निकलते हैं जो कि इसके बनते हैं। हद से हद जो रेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे जो कि 360 रुपये तक के बनते हैं या 370 रुपये तक का लेवल, तो ये इसका मजबूत है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके बिल्कुल ये आप लोगों को 100% डबल होके इससे ऊपर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तभी तो मैंने आप लोगों से इससे पहले भी जो बात की थी ना मारी के हवाले से, मैंने इसीलिए की थी कि जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक क्यों गिरा। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि डिविडेंड और बोनस शेयर्स देने के बाद ना एक्स हुआ और उसके बाद जैसे ही लोगों को मिले और एक्स होने के बाद तो ये अच्छा खासा डिप पे आके खुला, यानी कि 400 रुपये का रेट भी इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक करा। उसके बाद अब किसी को न्यू बाइंग करनी हो तो वो कम से कम ना 1.5 से लेकर 2 साल तक का माइंड में रखते हुए हमारी को बाय कर सकते हैं। हमारी बिल्कुल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देगा। अब इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो फूड सेक्टर का स्टॉक है, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस फूड सेक्टर के स्टॉक्स की ज़बरदस्त जा रही है। ऐसे कि नेशनल फूड्स है, या एक कंपनी की बात कर लेता हूँ तो टॉम CL दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। अब हम इस कंपनी के स्टॉक का क्या करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने बाय कर रखा है ना लो रेट्स पे, तो वो लोग अभी सवालात कर रहे हैं। देखिए अगर ये स्टॉक प्रॉफिट में आप लोगों का है तो लाजमी आप लोग सेल कर दें टॉम CL को, कि जिस तरह से इसकी एक्सपोर्ट्स ज़बरदस्त जा रही है ना, मैं श्योर आप लोग कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने 1 साल की इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया ना टॉम CL को, तो ये बिल्कुल आप लोगों को 60 रुपये का रेट भी ना ब्रेक करके 23 से इससे ऊपर जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो टॉम CL को लाजमी ना आप लोग बाय करें। अब टॉम CL के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं टॉम CL के, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल टॉम CL के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक के ना सपोर्ट लेवल्स हमें दिखा दिएगा, हमें इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। लेकिन जो रेट्स मैंने आप लोगों को सेलिंग किसके कहे थे, अब गलती तो आप लोगों की है कि आप लोग ना इन रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को 45 रुपये से लेकर ना 46 और 47 रुपये तक के रेटों पर कहा हुआ था कि सेल कर दें, यहाँ पे ये स्टॉक आगे रुक रहा है, फंस रहा है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सेल नहीं कर पाए। जैसे ही ये स्टॉक बाउंस बैक करके उठा और फिर दोबारा 42 रुपये तक गया, तो फिर मैंने आप लोगों को सेल का बोला। तो अगर किसी ने इन रेटों पर बाय कर रखा है तो मसला ख़राबी कोई भी नहीं। आप लोग सवाल करते रहें कमेंट सेक्शन में। मैं एक बात ना आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि बिल्कुल ये स्टॉक रिकवर करेगा और तेज़ी से उठता हुआ ना आप लोगों को इन रेटों पे आके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये जाता है तो मैं न्यू ईयर की बात कर लेता हूँ, 2025 ईयर के इन्हीं मंथ्स की, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 60 रुपये से ऊपर, या मुमकिन है कि 80 रुपये का रेट ना न्यू हाइज, यानी कि बेसिकली ये स्टॉक ने जाके आप लोगों को लगाता हुआ दिखाई दे। अब एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ज़बरदस्त कंपनी है अर्निंग्स में, और लो से 100% तो ये स्टॉक ना लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल कर गया। तभी तो मैंने आप लोग ज़्यादातर वही स्टॉक की बाय कॉल दी थी जो बुलिश ट्रेंड में एंटर है, जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अपर कैप भी लग रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में, कि लाजमी आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लिया करें, या वरना आसान से एक काम ये कर लिया करें कि अपने माइंड में आप लोग एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है, और अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ मैं इसको सेल करके लाजमी इससे निकल जाऊँगा। क्योंकि अगर आप लोग ये कर लेंगे तो फिर तो आप लोग अच्छे खासे पैसे इस मार्केट से कमा लेंगे, लेकिन स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। या नहीं भी लगाते हैं तो फिर माइंड में अपने रेट एक लाजमी सेट सेट कर लें आप लोग। क्योंकि एसएनजीपी का जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो कि भारी इसका था बनता रेजिस्टेंस एरिया, जो इसकी रुकावट बनी हुई थी वो 74 से लेकर ना 75 रुपये तक का बना हुआ था। 75 के रेटों पर ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को सेल करा, क्योंकि 2 से लेकर 3 दफ़ा ना 74-75 रुपये के रेटों पर ये स्टॉक फंसा, और अभी भी ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हो रहा है, क्योंकि अगेन ये 75 रुपये तक का रेजिस्टेंस एरिया ना ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो अब किन रेटों पे बाइंग करना बनता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात आए हुए थे ना एसएनजीपी के हवाले से, तो लेवल ना इसका मजबूत यही बनता है जो कि एसएनजीबी का निकलता है 66 रुपये से लेके ना 68 या 70 रुपये तक का। तो ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, तो लाजमी इस सपोर्ट लेवल के पास अगर एसएनजीपी आता है तो बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं, एंट्री लाजमी मारिएगा। क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी की अर्निंग्स आ रही है ना शानदार, और डिविडेंड्स भी दे रही है, मतलब ऐसे नहीं कंपनी लॉस में और पे आउट नहीं दिए। पे आउट आप लोग खुद देख लेंगे, इसके 4.5 रुपये, 1.5 रुपये, 2.5 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये ईयरली पे आउट्स कंपनी के शानदार जा रहे हैं। और कीमत भी देखिए तो कम कम है, यानी कि सही है कीमत। ऑल टाइम हाई पे तो आप लोग बाय नहीं कर रहे ना, जैसे कि जब इसने लगा दिया था हाई 75 रुपये, 78 रुपये, 80 रुपये का, तो उससे तो आप लोगों को लो पर ये स्टॉक मिल रहा है। या थोड़ा वेट कर लेंगे तो बिल्कुल आप लोग लो पर, और मजीद इस कंपनी के स्टॉक में जो कि बनता है 65 रुपये से लेके ना 67 रुपये तक का सपोर्ट लेवल, तो बिल्कुल बाय करके आप लोग प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। तो ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है, इसी के लिए मैंने अपनी वर्किंग कर रखी है। तभी तो मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ ना कि कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देखें, फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग करने में हो जाएगी आसानी। क्योंकि इससे अच्छी मार्केट ना आप लोगों को नहीं मिलेगी कि जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 86 पे, लेकिन KC 100 के स्टॉक्स तो बढ़ ही नहीं पा रहे। अब कौन से स्टॉक्स बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इनमें OEDC है, ये देखें आप लोगों को इतने अच्छी कीमत पे मिल रहा है। इसके अलावा PPL है, ये आप लोगों को मिल रहा है बेहतर कीमत पे। तो आप लोगों को फिर मेरी कुछ पिछली वीडियोस को वॉच करके ना सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स कर लेनी है कि कौन कौन से स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। लेकिन एक कंपनी के स्टॉक का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के वाले ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि ट्रेडिंग के लिए SLGL का बता दिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने SLGL को बाय कर रखा है 18.5, 19, 20 रुपये के रेटों पे। आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देखें, मैंने आप लोगों को इन रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, और अगेन ये इसी रेट पे आ गया है। तो लाजमी SLGL को आप लोग बाय करें, 15.5 रुपये तक का लेवल इसका मजबूत है। कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देख लें फिर डिसीजन लिएगा, लेकिन SLGL बिल्कुल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को सारे वही स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ अपनी आज की इस वीडियो में, जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सवाल करेंगे कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक यूनिटी वगैरह के हवाले से, तो मेरा एक ही आप लोगों को होगा आंसर कि उनको सेल करके आप लोग देखिए आसान सा आप लोग काम ये कर लें कि भले आप लोग मेरी वीडियो को डाउनलोड करके सेव करें, कल वॉच कर लें, परसों वॉच कर लें, लेकिन लाजमी जितने लोगों तक ये वीडियो जा रही है और आप लोग वॉच कर रहे हैं, तो लाजमी लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स में सिर्फ ये लिख दें कि कौन से स्टॉक्स ना आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। सिर्फ स्टॉक का नेम लिख देंगे तो बाकी मैं समझ जाऊंगा कि इसको आप लोगों को होल्ड करना है या वरना इसको आप लोगों को सेल कर देना है। तो कमेंट सेक्शन जो यूट्यूब ने आप लोगों को दिया है, तो इसका फायदा उठाएं। सिर्फ कमेंट में आप लोग स्टॉक का नेम लिख दें, बाकी मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा कि इसको आप लोगों को होल्ड करना है या सेल करना है। फिर समझ जाइएगा आप लोग कि ये मैंने बता दिया है। तो ये था इन सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और एक बात आप लोगों से आगे यही बोल दे रहा हूँ कि जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना, इससे उठाएं फायदा। वो ऑप्शन ये है कि बेल आइकन जो आप लोगों को दिया है ना सब्सक्राइब के साथ, तो इस पर क्लिक करके आप लोग ऑल पर क्लिक कर दें। ये छोटा सा काम ना, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा तो ये जैसी वीडियो पहुंचेगी ना आप लोगों तक, तो फायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा हासिल होगा। क्योंकि वर्किंग करके आप लोगों को अपने इस चैनल पे मैं बाय कॉल दे रहा हूँ, और 1 रुपये की भी ना इसकी फीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट की चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ताकि इस चैनल पे अपलोड की आने वाली वीडियोस से आप लोग अच्छा खासा फायदा उठा सकें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ना वीडियोस पहुंच नहीं पा रही, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से स्टॉक की उनको किस रेट पे बाय कॉल दी जा रही है। फिर सवाल ये करते हैं कि आपने शेयर की बाय कॉल दी, आपने उस शेयर की बाय कॉल दी। देखिए मैंने लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लोगों को बाय कॉल दी। अब देखें बाय कॉल तो मैंने आप लोगों को SLGL की भी दी है ना, ये लेकिन जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इसके बता दी ना, जो कि इसके निकलते हैं 22 रुपये से लेके 24
से 25 रुपये तक के, वो मैंने आप लोगों को ईयर एंड तक के बता दिए कि इस ईयर के एंड तक ना SLGL 24-25 रुपये के रेटों पे जाके ट्रेडिंग करके 23 से इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। फिर इन दी एंड आप लोग बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रखे कि अब हम क्या करें। फिर हड़ाहुड़ी में लोग खरीदते हैं ज़्यादातर वो शेयर्स कि वो शेयर्स उनके हाथों में रह आते हैं। फिर सवालात करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमने ये शेयर्स बाय कर रखे, हमने वो शेयर्स बाय कर रखे। देखिए पाकिस्तान रिफाइनरी का ना मैंने आप लोगों को, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बाइंग का कहा था, लेकिन मैंने ट्रेडिंग के लिए बाय कॉल दी थी। मैंने जितनी भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुझे सवालात किए थे ना कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान रिफाइनरी का बता दिया गया इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कहा था कि ट्रेडिंग करके निकलें, ट्रेडिंग करके निकलें इस कंपनी के स्टॉक से। ये फंसा देगा। आप लोग देख लें कि अब किस तरह से फंसा दिया ना आप लोगों को पाकिस्तान रिफाइनरी ने। भले इसने डिविडेंड दिया या इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस जा रही थी अच्छी, ये 23 से उठा 18-20 रुपये से ये उठता चला गया और पूरी इन्वेस्टमेंट 18 के 36 रुपये डबल कर दी 100%। लेकिन मैंने आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग का भी तो बोला था ना कि ट्रेडिंग के लिए बाय करें, लाजी प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं, वरना फिर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग अब देख लें कि फंसे रहे आते हैं। समझ में नहीं आ रहा होता कि अब हम क्या करें, कहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करें, कोई रेट नहीं निकल रहा है। हमें तो अच्छा खासा लॉस हो रहा है इस कंपनी के स्टॉक में। तो लॉस आप लोगों को होगा ना, वो इसीलिए होगा कि आप लोग सेल नहीं कर पाए टाइमली। और टाइमली जो सेल कर लेगा स्टॉक को, वो इस मार्केट से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने भरपूर तरीके से मौके आप लोगों को दिए। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मार्केट ने हमें मौका नहीं दिया, मार्केट ने हमें मौका नहीं दिया। मार्केट ने बढ़ के भी और गिर के भी मौके दिए। अब लोग खरीदते ही वो स्टॉक्स हैं जो कि बेकार कचरा स्टॉक्स होते हैं, जो सिर्फ बढ़ते ही ट्रेडिंग की वजह से हैं कि ट्रेडर्स उनको बढ़ाते हैं हर कीमत में खरीद के। WTL कॉसम के इलेक्ट्रिक सामने आप लोगों की मिसाल है कि इलेक्ट्रिक की भी कि किस तरह से कि इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम लग रहे हैं और लगते वॉल्यूम्स तो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक तो ऐसा लग रहा है कि चांद पे निकल जाएगा या इसको और मजीद बुलिश ट्रेंड दिखने में आएगा और इसको अपर कैप भी लगते रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन कि इलेक्ट्रिक के दिखा देता हूँ एनालिसिस, और एक बात ये बोल देता हूँ कि ये बहुत रिस्की स्टॉक है। 2-2 करोड़ से भी ऊपर के वॉल्यूम लग रहे हैं, 2 करोड़ से बल्कि अच्छे खासे इसमें लगे हैं वॉल्यूम। 22 करोड़ 42 लाख तक के वॉल्यूम लग गए और इतने करोड़ों के वॉल्यूम आप लोग खुद देखें ना कि 22 करोड़ के वॉल्यूम 42 लाख तक लगे हैं, अच्छे खासे लगे हैं। तो तभी तो ये स्टॉक कितना तेजी से यानी कि उठा। लेकिन मैं आप लोगों को मना कर देता हूँ, बहुत रिस्की स्टॉक है, ऐसा ना हो कि आप लोग फिर फंसे और फिर आप लोग सेल नहीं कर पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फंसे हुए हैं ना इन रेटों पे, उन्होंने सालों से इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर रखा है। क्योंकि इससे पहले भी लोग फंसे थे जब ये स्टॉक था ना इन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा, और 6 महीने या साल फंसे रहना तो बेकार है। फिर इस मार्केट में आप लोगों का काम करना, क्या आप लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक को मैंने बाय कॉल नहीं दी, बाय नहीं करना। ट्रेडिंग के लिए बाय करो उसी दिन, खरीद उसी दिन सेल कर दें। इस तरह आज लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा, जब ये उठ रहा था 4 रुपये के रेटों पे आके ट्रेड कर रहा था 11:30-12 बजे तक की बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ खरीद के आप लोगों ने यहाँ सेल करा तो फिर तो आप लोगों ने 1000 से लेकर लाखों रुपए तक कमा लिए कि 30-40 पैसे एक कंपनी के स्टॉक में चंद घंटों के अंदर गेन। तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो ये बात मैंने आप लोगों को इसीलिए बता दी और स्टॉक की मिसाल दी इसीलिए कि रिस्की स्टॉक है, भरपूर तरीके से लॉस होगा। उनके हर रेट पे देखें लोगों ने बाय करा ना, 5 रुपये के रेट पे इसमें 5 करोड़ के वॉल्यूम लगे। फिर आप लोग देख लें कि हर कीमत पे वॉल्यूम लगे हैं, लोग फंसे हुए हैं ना। अब ये स्टॉक उठ रहा है तो उन लोगों को निकलने का मौका मिलेगा अगर उन लोगों ने सेल इस कंपनी के स्टॉक को नहीं करा होगा। तो अगर किसी के पास के इलेक्ट्रिक पड़ा है तो वो लाजमी अब इस कंपनी के स्टॉक पे रखे नज़र, और ये उठ रहा है तो आप लोगों को सेल करने का इस कंपनी के स्टॉक का मौका मिलेगा। तो लाजमी इसको सेल करके आप लोगों को निकलना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को अगेन भरपूर तरीके से लॉस हो। और ये मार्केट वैसे तो लॉस वाली नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के शेयर्स आप लोग बाय करेंगे तो फिर तो आप लोग कुछ भी कमा नहीं पाएंगे और फिर नहीं लाखों रुपए तक के लॉसेस जिस तरह लोग अब तक रियलाइज कर रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मार्केट में फंसे बैठे हुए, तो फिर उनमें एक नंबर आप लोगों का भी होगा। लेकिन फिर आप लोगों को अगर इन स्टॉक को बाय नहीं करना है तो फिर तो आप लोग मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से कंटिन्यू करता हूँ देख लीजिएगा, ताकि फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो मैंने आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, तो हज़ार से लेकर लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट लेवल लोगों की हो रही है, तो इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। तो ये था इन सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, और इस वीडियो को लाइक पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि मैंने वर्किंग करके आप लोगों के लिए ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है और आप लोगों को अपडेट भी कर दिया है कि आप लोगों को क्या करना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।